मोदी सरकार सदन में मनरेगा का नाम बदलने वाला एक बिल लेकर आई है। इसमें विरोध भी हो रहा है, लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। जिस मनरेगा को आप पहले जानते थे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसे MGNREGA मतलब मनरेगा के नाम से भी आप जानते थे, इसे खत्म कर दिया गया है और अब ग्रामीण रोजगार कानून मतलब भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो VBG रामजी बिल 2025 रखा गया है। और इस रामजी का जो शब्द आया है, इसी पर अब इसका विरोध होने लगा है। हालांकि इस बिल का उद्देश्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि विकसित भारत 2047 के तहत इस बिल को लाया गया है। तो विरोध क्यों हो रहा है? क्या कुछ बदलाव सरकार ने सिर्फ नाम ही बदला है या इस बिल के अंदर भी कुछ और बदला है? उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इस विषय पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं निपुण आलम बयान। सर, बहुत स्वागत आपका। ये जो बिल सदन में रखा गया, क्या बदलाव इस बिल में आएगा? जो नाम बदला गया है सिर्फ, या फिर इसमें कुछ और भी बदलाव किए गए? विस्तार से समझाइएगा। देखिए, पहले तो अगर हम बात करें थोड़ा सा कि किस बिल के ऊपर या किस योजना के ऊपर बात हो रही है, हम उसकी बात करें। सबसे पहले जवाहरलाल योजना दी गई थी, रोजगार योजना। कहा गया था कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा उनको हम रोजगार देंगे गांवों के अंदर। बाद में उस योजना को चेंज करके नरेगा किया गया और नरेगा के बाद उसमें नाम जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का और वो बन गया आपका मनरेगा। अब हुआ ये है कि वो मनरेगा जो है उसका नाम बदलकर नया नाम रखा गया। नया नाम ये है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, शॉर्ट में हो गया VBG रामजी। ये बिल का नाम आपका शॉर्ट में हो गया, यानी कि विकसित भारत जी राम जी, ये इसका शॉर्ट में नाम हो गया। एक्चुअली क्या है कि जो मनरेगा थी, मनरेगा को लेकर बहुत सारी अनियमितताएं थी, उसकी बड़ी बदनामी भी हो चुकी थी, बड़ी आलोचना उस योजना की होती थी। क्यों? एक तो जिन वर्कर को काम करना होता था उनको समय से पेमेंट नहीं इश्यू होता था। 15 दिन भी लग जाते, तो 15 दिन के बाद भी अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है तो इंटरेस्ट के साथ पे किया जाता था। 15 दिन तक पेमेंट नहीं मिला, उसके बाद भी फिर वो अपील करते थे, तब जाकर उनको पेमेंट मिलता था, तो बड़ी लंबी पड़ जाती थी। दूसरा, डिसाइड नहीं थे उसके अंदर। क्या डिसाइड नहीं थे? किन क्षेत्रों में काम, किन किन कार्यों को मनरेगा में रखा जाएगा। होता यह था कि कई बार ऐसी बातें आती थी कि कोई काम नहीं है, बस क्या कह दिया गया, पहले गड्ढा खोदो और फिर गड्ढे को भर दो। मतलब ये बात सच्चाई और शाम थी? को पैसा तुम्हारा चढ़ जाएगा। ऐसा होता था वाकई पैसा में? तुम्हारा चढ़ जाएगा। हाँ, मतलब कुछ भी काम करवाना है, चाहे उसका यूटिलाइज हो या ना हो। अब क्या हुआ, एक नया नाम रखा गया ताकि जो पुरानी निगेटिविटी उस योजनाओं से जुड़ी थी वो सब समाप्त हो जाए और एक नया नाम क्या हो आपका आए पब्लिक के सामने। पहले तो बात ये, ताकि लोगों को लगे कोई नई योजना है जो गारंटी देगी। इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए गए। जैसे अभी मैंने कहा कि कोई भी टारगेटेड एरिया निश्चित नहीं था कि इन एरिया में काम होगा, लेकिन अब क्या है, 4 एरिया डिसाइड कर दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि इन 4 क्षेत्रों में काम जो करेंगे उन्हीं को पेमेंट इसके तहत दिया जाएगा। वो काम क्या है? जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्शन वर्क है, कोई डिजास्टर के काम में यूज करना है मजदूरों को, उस तरह के कामों में। और खास तौर से जिस समय कटाई वगैरह होती है उस समय ये योजना लागू नहीं होगी, यानी कि VBG रामजी योजना जो है वो कटाई बुआई के समय लागू नहीं होगी। होता क्या था कि जब खेतों में कटाई बुआई का समय आता था तो वहां पे मजदूर नहीं मिलते थे काम करने के लिए, वो सब लोग इस मनरेगा में आ जाते थे काम करने के लिए। तो उसको बाहर कर दिया गया ताकि प्रोडक्टिविटी पर फोकस हो और खास तौर से क्या हो कि जो काम हो उससे कुछ यूटिलाइजेशन हो। ये नहीं कि बस
आपको रोजगार देना है, उसका मिसयूज हो रहा है पैसे का। जैसे ठीक मैंने है। आपको एग्जांपल दिया, जी, गड्ढा गड्ढा खोदना, खुद गड्ढा और फिर भरना, भरो। भरो, क्या फायदा हुआ? अब अगले बात देखें, हम्म। उसमें 100 दिन का था, इसमें 125 दिन कर दिया गया। हम्म। और दूसरा, 1 वीक के अंदर पेमेंट करना ही होगा, 1 वीक के अंदर पेमेंट होगा ही होगा। हम्म। वहां 15 दिन के बाद की गारंटी थी, और 15 दिन के बाद महीने 2 महीने में लग जाते थे कई बार पेमेंट मिलने में। और सरकार ने बजट भी बढ़ा दिया योजना का, 1,51,000 कर दिया हम्म। करोड़। तो ये इसमें चेंजेस हुए हैं। अब जो विरोध हो रहा है, जी। वो विरोध ये हो रहा है कि महात्मा गांधी का आपने नाम हटा दिया। हम्म। वो नहीं हटाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, महात्मा गांधी सभी के हैं और सभी के लिए पूजनीय है। गांधी जी को हर कोई याद करता है, निश्चित रूप से है। लेकिन देखिए बात क्या होती है अभिषेक जी, कई बार कुछ योजनाओं को लेकर इतनी नकारात्मकता फैल जाती है समाज में कि अगर आप नई योजना नहीं लाते, जैसे अब बताइए, आप मुझे बताइए, जवाहर रोजगार योजना था, उसको नाम को बदलकर महात्मा गांधी योजना किया गया, रोजगार योजना किया गया। तो क्या उस समय जवाहरलाल नेहरू का अपमान कांग्रेस ने किया? ये माना जाएगा? अच्छा, कांग्रेस या पार्टी में चेले नेहरू का नाम हटा दिया? हटाकर महात्मा गांधी का नाम रखा था इस योजना में। हाँ, ये योजना में था। तो जब जवाहरलाल नेहरू का अपमान नहीं हुआ, तो गांधी जी का अपमान क्या हो जाएगा? भाई ये मान लीजिए आप, जवाहर से बड़े गांधी जी, तो गांधी जी से बड़े राम जी। हम्म। हाँ, इसमें तो कोई शक व शुबा है क्या नहीं। दिक्कत है? फिर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। या गांधी जी सबसे बड़े हो गए? मतलब मेरा ये ऐसे में प्रश्न मतलब मेरे मन में उठ रहा था कि भाई आपने माना कि नेहरू जी से बड़े गांधी जी हैं, नाम रख देंगे तो जवाहर जी का कोई आलोचना नहीं होगी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गांधी जी के शिष्य थे, एक तरह से शिष्य थे। तो राम जी के तो सब शिष्य हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, कोई भी हो। तो राम को तो बड़ा नहीं मानती है ना शायद ये पार्टी, राम के तो सबूत मांग चुकी है ना ये पार्टी कोर्ट में भी। अब जो भी हम कहें, लेकिन मेरा तो तर्क ये है, मुझे समझ में नहीं आया कि विरोध क्यों हो रहा है। अब मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर किसी वजह से, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे बचपन का नाम था गौरव। मेरे माता पिताजी ने बचपन में मेरा नाम रखा था गौरव। लेकिन क्या था कि मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था बचपन में। क्लास 4th-5th तक मेरे नंबर अच्छे नहीं आते थे क्लास में। तो पिताजी माता जी ने कहा भाई क्या करें इसका? तो कहा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, नाम बदल देते हैं, निपुण रख देते हैं। निपुण नाम रखा तो नाम का प्रभाव पड़ रहा है, आज आप जान ही रहे। ठीक है। एक और बात मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा। जिस तरीके से राष्ट्रपिता सभी मानते हैं महात्मा गांधी को इस देश का, लेकिन बीजेपी का तर्क इस पर अपना अलग है कि राष्ट्र तो बहुत पहले से है, महात्मा गांधी से पहले भी ये राष्ट्र है, भारत रहा है, तो एक राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है? ये तर्क आपने भी बीजेपी के प्रवक्ताओं के नेताओं के मुंह से सुना होगा। वही चीज अब कहीं दोहराई तो नहीं जा रही है कि ये तो, इसमें तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं कि राम तो सबसे बड़े हैं, राम का देश है, राम के मूल्यों पर हम चलते हैं, तो राम के नाम पर विरोध क्यों? इसका तो सम्मान होना चाहिए था। देखिए एक बात तो देखिए, राष्ट्रपिता जो है ना, राष्ट्रपिता, वो कोई सरकारी तरीके से कोई घोषित नहीं है महात्मा गांधी जी का नाम। ये कहने में, जैसे नेहरू जी को चाचा किसी ने बोल दिया, कोई कह रहा है कि जिसने नेशनल बिल्डिंग की वो गांधी जी, इसलिए उनको राष्ट्रपिता कह दिया। तो ये कहने में है, ये ऑफिशियली नहीं है। कोई किसी को भी जो माने, किसी को भी माने। और अगर हम उस लॉजिक से देखें तो ये कोई लीगल टर्म नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है, ये राष्ट्रपिता नाम दिया गया है। तो ये तो बोलचाल में आ गया, बोलचाल में बोलने लगे कांग्रेस वाले, तो वो राष्ट्रपिता वैसे बन गए, कांग्रेस के बनाने से बन गए। तो ऐसा कोई ऑफिशियली नहीं है। ठीक है एक सर। तो बात ये, और दूसरी बात ये, अब एक उसको प्रैक्टिकल लॉजिक समझिएगा। अगर हम भारत माता को माता बोलते हैं, तो पिता कौन होगा? भारत माता का पुत्र थे महात्मा गांधी जी। वो पिता कैसे हो सकते हैं? मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक मेरे माइंड में ऐसे ही यकायक आता है कि मैं ऐसा कैसे महात्मा गांधी जी को पिता बोल दूं। बल्कि राम को भी हम पिता नहीं बोल सकते, क्योंकि राम तो खुद कहते थे जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी। वो तो खुद पृथ्वी को माता मानते थे, तो राम भी पिता नहीं हो सकते। तो ये मतलब कोई सेंस नहीं है।
तो वो तो बिल्कुल। कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले भी ऐसे नहीं कहते। बीजेपी वाले कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली कोई पद नहीं है, कोई कानूनी नहीं कहा गया है, कोई लीगली है, कोई नहीं कहा गया, बोलचाल में बोल दिया। तो हर देश अपने किसी हीरो को बनाने का प्रयास करता है कि जैसे हम देखें पाकिस्तान वाले राष्ट्रपिता बोलते हैं, जिन्ना को बोल देते हैं ही इज आवर नेशनल हीरो, नेशनल लीडर। ऐसे ही अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान वाले बोलते हैं। तो हर देश अपने में अमेरिका जाएंगे तो अब्राहम लिंकन को बोलते हैं वो लोग। तो ऐसे बना देते हैं, वो बोलने की बात है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट नहीं होती, कोई कॉन्स्टिट्यूशनली ये वर्ड नहीं है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बाकी सरकार बिल का नया प्रारूप लेकर आई है, बिल में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, रोजगार जल्दी मिलेगा, रोजगार ज्यादा दिनों तक मिलेगा, और जो फसलों की कटाई का वक्त आता है उस वक्त पर रोजगार की कोई किल्लत ना हो उसका भी प्रावधान इसमें डाला गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। उसका कहना है कि महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाया जाना चाहिए था। बाकी निपुण सर ने अपने जो तर्क दिए हैं उनसे आप कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।